हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने आज एक बार फिर समय दिया है कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर हैं और परमेश्वर का जो इरादा रहता है, परमेश्वर की जो इंसान के लिए योजनाएं रहती है, जो कल्पनाएं रहती हैं, उसको इंसान कभी भी समझ नहीं सकता। इंसान को कब देना है, कितना देना है, वो परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। और क्या देना है और कितना देना है, ये सारी बातें परमेश्वर अच्छे से जानते हैं। अभी देखा जाए तो इस पृथ्वी के ऊपर कुछ जीव जंतु हैं। एक चींटी, उसको कितना चाहिए वो परमेश्वर जानते हैं। एक हाथी, उसको कितना चाहिए वो परमेश्वर जानते हैं। और समंदर में जो सबसे बड़ा जीव, जो मछली जिसको बोलते हैं, उसको कितना चाहिए उसको भी परमेश्वर देते हैं। हर चीज़ जो परमेश्वर ने पैदा की है, पशु हो, पंछी हो, जीव हो, जंतु हो, सबको परमेश्वर देते हैं। तो इंसान है, जो इंसान को भी परमेश्वर ने बनाया है, तो क्या परमेश्वर इंसान को नहीं देंगे? लेकिन इसी बीच क्या होता है कि इंसान लोग वो गड़बड़ी कर लेते हैं, गड़बड़ी करते हैं और ऐसी गड़बड़ी करते हैं कि जिससे वो परमेश्वर को दुखी कर देते हैं। तो जब दुखी करते हैं तो उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध वो भड़क जाता है। परमेश्वर का जब क्रोध भड़कता है तो परमेश्वर के सामने फिर तब कोई इंसान खड़ा नहीं रह पाता। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार बाइबल से पढ़ा है, क्योंकि आप काफ़ी पुराने विश्वासी हो और बहुत बार आपने प्रभु के सेवक के मुंह से सुना है मूसा के बारे में कि परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मूसा, इजराइल प्रजा वो मिस्र देश की गुलाम है और उनको वहाँ से छुड़ा कर लेकर आ, और उनको मैं एक देश देने वाला हूँ, यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और वो है कनान देश। तो परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और ऐसा करने के लिए परमेश्वर का दास वो निकल पड़ा और वहाँ पर परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया भी। खैर, आपने बहुत बार सुना है, लेकिन अभी परमेश्वर अच्छे से जानते थे कि ये जो लोग हैं, इनकी गिनती कोई थोड़ी नहीं थी। 100, 200, 500 ऐसी गिनती नहीं थी, इनकी गिनती थी लाखों में। अब 6,03,550 लोग तो वो लोग थे जिनकी गिनती की परमेश्वर ने। 6,03,550 लोग, उनकी गिनती परमेश्वर ने करवाई थी। और वो थे जो 20 साल से ऊपर की आयु के लोग थे, और उसमें जो 20 साल से कम थे उनकी गिनती परमेश्वर ने नहीं करवाई। उसमें जो स्त्री लोग थे, औरत, उसकी गिनती परमेश्वर ने नहीं करवाई। तब सोचो, अगर एक स्त्री और एक पति, उसका पति, जब 2 लोग थे वहां पर, और उनके बच्चे सोच लो, तब कितने बच्चे होते होंगे उनके? अरे 70 बच्चे। अभी देखो, याकूब की बात करें तो उसको 12 बच्चे थे। मतलब तब कोई उनकी लिमिट नहीं थी। अभी आजकल है ऐसा ना, सरकार बोलती है कि हम 2, हमारे 2, ऐसा वैसा बोलते रहते हैं जो भी, लेकिन तब उनके पास ऐसा कुछ था ही नहीं। उनको बच्चे बहुत हुआ करते थे उस जमाने में। अभी सोचो, उनकी गिनती 32 लाख से लेकर 40 लाख तक, ऐसा सुना है मैंने, पक्का लिखा नहीं है कहीं पर। बोलने वाले या समझने वाले या जिन लोगों ने इसके ऊपर कुछ सर्च किया होगा, उन्होंने ऐसा बताया कि 32 लाख से लेकर 40 लाख तक वो लोग थे। अभी सोचो, इतने लोगों को जब परमेश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला, उनको कितना पानी चाहिए? सोचा कितना पानी चाहिए? एक टाइम का नहीं, हर रोज का। अभी एक दिन में उनको कितना पानी पीना होगा? कौन सी लिमिट थी? और दूसरी बात,
वो कौन सा गाड़ी में या ट्रेन में जाने वाले थे? अरे वो लोग तो पैदल चलने वाले थे। अब जो इंसान पैदल चलेगा तो उसको प्यास कितनी लगेगी? सोचो उनको कितना पानी चाहिए था। पानी पिया तो पिया, साथ में हो सकता है वो लोग कुछ स्टोर कर लेते हो अपने पास, कुछ इकट्ठा कर लेते हो। और उनके पशु भी थे, उनके पास पशु भी थे, तो पशु भी पानी पीते थे। फिर इतने लोगों को खाना खिलाना, खाना कौन सा एक टाइम खाता है इंसान? अरे 3-3 टाइम खाता है, सुबह दोपहर शाम। तो सोचो कितना खाना चाहिए उन लोगों को, उन लोगों को कितना खाना चाहिए सुबह दोपहर शाम में। और कितना, एक एक रोटी से थोड़ी ना कुछ गुजारा होने वाला था उनका। मतलब मान लो अगर उस वक्त 35 लाख लोग हैं, अगर एक जन एक रोटी खाए तो कितनी रोटी चाहिए? 35 लाख रोटी चाहिए। तो 35 लाख रोटी बनाने के लिए कितने लोगों का इस्तेमाल होगा, कितनी लकड़ी चाहिए? खैर ये मेरी बात नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर ने पहले से एक प्लान बना रखा था। परमेश्वर की पहले से एक योजना थी कि मुझे क्या करना है, इनको कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, क्या खिलाना है, क्या इनको पिलाना है, वो सारी बातें परमेश्वर जानते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि चलते चलते लोगों में कुछ गड़बड़ी हो गई। और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा गिनती उसका 11 अध्याय, उसके 4, 5 और 6 वचन। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वह मछलियां समर्न हैं जो हम मिस्र में सेत खाया करते थे, और वह खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, जहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। देखो अभी लिखा है यहाँ पर मिली जुली भीड़, मतलब इज़राइल के अलावा वहाँ पर कुछ और लोग थे जो उनके साथ मिक्स हो चुके थे। उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो इज़राइल के नहीं थे, और उन लोगों ने, ऐसा लिखा है, फिर पढ़ूंगा 4, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी। देखो मिली जुली भीड़ किनके साथ थी? इज़राइली लोगों के साथ थी। वह कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी, देखो उनके साथ मिलकर इस्राएली लोगों ने भी यही करना शुरू कर दिया। उन्होंने रोना शुरू कर दिया, बवाल शुरू कर दिया, उन्होंने कुछ बोलना शुरू कर दिया। रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? अभी देखो, हमें वह मछलियां समर्न हैं जो हम मिस्र में सेत खाया करते थे, और वह खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। अभी देखो ये बात वहाँ पर जो मिली जुली भीड़ है उसने बोलना शुरू कर दिया, और साथ में इजराइल प्रजा के लोगों ने भी। उन्होंने क्या बोला कि जब हम मिस्र देश में थे तो हमने वहाँ पर मछलियाँ खाईं, और वो भी फ्री में खाईं। और साथ में उन्होंने बताया कि हमने वहाँ पर क्या खाया? हमने खीरे खाए, खरबूजे खाए, गंदने खाए, प्याज खाया, लहसुन भी खाया। अब ये बातें किसने बताई? जो भीड़ थी, जो भीड़ वाले थे। उन्होंने किसको बताया होगा? उन्होंने बताया होगा इजरायली लोगों को कि सुनो, हम लोग वहाँ पर थे ना, हम लोगों ने बहुत सी मछली खाई, बहुत बार मांस खाया, हमने लहसुन खाया, हमने प्याज खाया, गंदने खाए, हमने खीरे खाए, हमने खरबूजे खाए। और भी इन लोगों ने जब उनको बताना शुरू कर दिया, तो अभी ऐसी बातें सुनकर जो इजरायली लोग थे उनका मन भी ऐसा ही हो गया कि हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अभी देखो इन्होंने मूसा के सामने दंगा शुरू कर दिया। ए मूसा, हमें तो वहाँ पर ऐसा मिलता था, हम तो मीट खाते थे वहाँ पर, हम तो वहाँ पर मछली खाया करते थे, ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। जो इजरायली लोग थे, जो इजराइल प्रजा के लोग थे, वो तो वहाँ पर गुलाम थे। और गुलाम इंसान का जो जीवन होता है वो कैसा होता होगा? गुलाम इंसान ऐसा है कि ना तो उसके खाने का ठिकाना, ना उसको पीने का ठिकाना, ना उसके कपड़े पहनने का ठिकाना। अभी गुलाम को जब कोई उठाता है तो ऐसे प्यार से नहीं उठाता, हे राम बाबू, हे घनश्याम बाबू, ए महेश,
ए रमेश उठो ये काम करो, ऐसा नहीं है। तो जब कोई गुलाम है, उसको हो सकता है सुबह चाबुक मारा जाए, उसको कोड़ा मारा जाए, उसको डंडा मारा जाए, उठ चल काम कर। तो गुलाम का जीवन ऐसा है। अभी उनका खाने का ठिकाना तो कोई था ही नहीं वहाँ पर, कब खाते थे, कैसा खाते थे, खुद बनाकर खाते थे, वगैरह वगैरह जो भी। तो यहाँ पर फिर मछली मांगने वाला कौन था? किन लोगों ने बोला कि हमने वहाँ पर मछली खाई? किन लोगों ने बोला वहाँ पर हमने खीरा खाया, हमने खरबूजा खाया, हमने गंदना खाया, हमने प्याज खाया, हमने लहसुन खाया? किन लोगों ने बोला होगा फिर? और कौन थे वो लोग कि जिन्होंने ये सब कुछ बोला और ये सब कुछ हुआ उनके साथ? इस बात को ध्यान से सुनो। वहाँ पर लिखा है मिली जुली भीड़, मतलब इजराइल प्रजा के अलावा वहाँ पर और लोग थे जो इजराइल के नहीं थे। और बाइबल से वचन पढ़ेंगे, निर्गमन कूच उसका 9 अध्याय, निर्गमन कूच उसका 9 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा 13 वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों पर और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले के सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। अभी देखो, परमेश्वर ने मूसा से बात की। मूसा जाकर फिरौन को बोल कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। और बाइबल में पढ़ेंगे 18 वचन से, सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। देखो, परमेश्वर ने मूसा से कहा और मूसा ने फिरौन को कहा कि देख, परमेश्वर ऐसा काम करेंगे कि अब ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। मतलब ऐसे ओले मैं आकाश से गिराने वाला हूँ, परमेश्वर ने ऐसा बोला। फिर लिखा है, इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठा ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वह मर जाएंगे। तो परमेश्वर के दास मूसा ने बोला, देख फिरौन, तेरे जितने भी कर्मचारी हैं, तेरे जितने भी लोग हैं, जो भी वहाँ पर है मैदान में, उनको सभी को जल्दी से अपने घर पे बुला ले और उनको छुपा कहीं पर, उनको आड़ में, मतलब कहीं ऐसी जगह पर कि जहाँ पर वो छुप सकें, उनको वहाँ पर रख, नहीं तो उनके ऊपर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। अभी देखो, ये बात फिरौन ने सुनी, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है उसके 20 वचन में, निर्गमन कूच उसका 9 का 20, इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में हाँक दिया। अभी देखो, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन लोगों ने बहुत से ऐसे काम देखे और उन्होंने मूसा की बात को सुना और मूसा के वचन के ऊपर, जो परमेश्वर का वचन था, उसके ऊपर उन लोगों ने विश्वास किया। तो उन लोगों ने क्या किया था, अपने सेवकों को और पशुओं को घर में हाँक दिया। मतलब अपने जितने उनके लोग थे, किसी का नौकर हो सकता है, किसी का कुछ वहाँ पर सेवक सेवा करने वाला नौकर वगैरह, जो भी जिनके पशु बाहर थे और जिनको परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास था, उन्होंने क्या बोला, जाओ जल्दी से उनको घर पर लेकर आओ। तो उन लोगों ने वहाँ से जल्दी से फुर्ती से अपने नौकरों को और पशुओं को वहाँ से अपने घर पर लेकर आ गए और उनको अच्छी सी जगह पर उन्होंने रख दिया। फिर लिखा है, पर जिन्होंने यहोवा के वचन पर मन ना लगाया, उन्होंने अपने सेवकों और पशुओं को मैदान में रहने दिया। तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे। अभी देखो, ये थे मिस्री लोग। तो जो मिस्री लोग थे, अभी उनमें से जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया, अभी उनको पता चल गया था कि इजराइल का परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है। उनको पता चल गया था कि इजराइल का परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है। उनको ये पता चल गया था, इजराइल का परमेश्वर जो बोलता है, जैसे बोलता है, जितना बोलता है, जब बोलता है, वैसा करता है। तो अभी उनको परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरी तरह से विश्वास था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जब ये बात उन्होंने मूसा के द्वारा सुन ली, उनको पता चल गया कि मूसा ने ऐसा बोला है, परमेश्वर ऐसा करने जा रहे हैं,
तब जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, तब उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने नौकरों को, अपने पशुओं को मैदान से, उजाड़ से बुलाकर घर पर रख लिया और वो लोग बच गए। अभी सोचो वहाँ पर कितनी सारी विपत्तियाँ आई थीं, कितना कुछ हुआ था। तो इन लोगों ने जब विश्वास किया, इनको पता चल गया था कि परमेश्वर क्या करते हैं। तो जब परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मूसा मेमना काट कर सभी लोगों के घर के ऊपर मेमने का लहू लगा दो, और जिसके घर के ऊपर लहू नहीं होगा उसका पहला उठा मारा जाएगा, वो चाहे इंसान का हो चाहे किसी पशु का हो। तब वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो लोग परमेश्वर के वचन का भय मानते थे, जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते थे, उन लोगों ने मूसा की इस बात को माना। और उसके बाद जब इजराइल प्रजा के लोग वहाँ से मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकले, तो तब क्या हुआ, मिस्र देश के कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग वहाँ से निकल गए। किसकी बात के कारण, मूसा की बात के कारण। और जो जो विपत्तियाँ वहाँ पर पड़ी, और उनको परमेश्वर की पहचान हो चुकी थी कि यही सच्चा परमेश्वर है, यही जीवता परमेश्वर है, और इसकी समानता में इसके तुल्य और कोई नहीं है। तब वो अपना देश छोड़कर, मिस्र देश छोड़कर इजराइल प्रजा के साथ वो भी बाहर निकल गए। और रास्ते में जब सफ़र लंबा हुआ, जब रास्ते में कुछ उनको लगा, और बाइबल में लिखा है, फिर पढ़ूंगा गिनती उसका 11 अध्याय उसका 4 वचन। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वे कामुकता करने लगी, और इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। अभी देखो, ये वही लोग थे, मिस्र देश के लोग, जो वहाँ पर मछली खाया करते थे, जो वहाँ पर प्याज खाया करते थे, वहाँ पर उन लोगों ने खीरे खाए, खरबूजे खाए, गंदने खाए। ये वही लोग थे। अभी इनको मसीह में चलना थोड़ा मुश्किल लगा, इनको भारी लगा, अरे कितना चलना पड़ेगा। तो इन लोगों ने उन लोगों को बहकाना शुरू कर दिया, उन लोगों को भरमाना शुरू कर दिया। किनको? इजरायली लोगों को। अरे हम तो वहाँ पर अच्छे थे यार, हम तो वहाँ पर मछली खाया करते थे, हम लोग वहाँ पर मांस खाया करते थे। ऐसी ऐसी बातें जब इन्होंने इजरायली लोगों को बताई, तो इजरायली लोगों के अंदर भी इच्छा जागी। जबकि इजरायली लोग वहाँ पर मांस मछली नहीं खाया करते होंगे, अरे वो तो गुलाम थे। उनका सोने का ठिकाना नहीं है, उनका जागने का ठिकाना नहीं है, उनके खाने का ठिकाना नहीं है, उनके पीने का ठिकाना नहीं है, उनके पहनने का ठिकाना नहीं है, उनका सोने का, रहने का, अरे किसी भी काम का उनका ठिकाना है ही नहीं। तो मछली कहाँ से खाएंगे वो लोग? तो मछली खाने वाले, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा मानता हूँ कि मछली खाने वाले ये वही लोग थे, वो जो मिस्री लोग थे, और जो इनके साथ वहाँ से अपना देश छोड़कर, अपना शहर छोड़कर, अपनी जगह छोड़कर इनके साथ चल पड़े थे। तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इन लोगों को कभी मौका मिला हो, इजरायली लोगों को मांस मछली खाने का, हो सकता है। लेकिन ये जो मिली जुली भीड़ है ना, तो मिली जुली भीड़ मतलब ये मिस्र देश के ही लोग थे, और इन्हीं लोगों ने वहाँ पर रास्ते में आकर मांस मछली मांगी। इन्होंने बताया कि हमने मछली खाई, हमें मांस कौन देगा। तो देखो, मांस और मछली की वजह से, मतलब जो बात, अगर ये बात प्रेम से कहते, परमेश्वर आप दयालु हो, परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हो, तो हमारा आज मन है कि हम मीट खाएं, तो क्या परमेश्वर नहीं करते? परमेश्वर कर देते, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो जो परमेश्वर बाद में कर सकते हैं, तो क्या पहले नहीं कर सकते थे? लेकिन ये लोग परमेश्वर के पास नम्रता के साथ नहीं आए। अरे ये तो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के दास के ऊपर इन्होंने बवाल शुरू कर दिया, हमें यहाँ पर ऐसे मरने के लिए ले आए, ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमका है, जो भी इन लोगों ने ऐसा बोलना शुरू कर दिया। तो सोचो ऐसे लोग क्या परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर पाएंगे? तो देखो, मछली की वजह से या मांस की वजह से ये लोग कनान देश में नहीं पहुंच पाए। तो रास्ते में अगर जा रहे हो, तो परमेश्वर ने आपके लिए जो सोचा होगा, जितना सोचा होगा, और जब देने के लिए सोचा होगा, तो परमेश्वर बहुत महान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या आप परमेश्वर के पास जाते हो खुद मांगने के लिए? और परमेश्वर के पास जाना है तो किस तरह से जाना है? नम्रता के साथ जाओ, अधीनता के साथ जाओ। परमेश्वर मेरा ये काम है, परमेश्वर कर दो ना आप। या परमेश्वर के दास के पास जाओ, आप प्रभु के दास हो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा ये काम हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे इस बात की ज़रूरत है और परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे। तो परमेश्वर कर सकते हैं।
इसमें दंगा करने वाली कौन सी बात है? इसमें बवाल करने वाली कौन सी बात है? तो इसलिए परमेश्वर के पास जाना है तो नम्रता के साथ जाओ, प्रेम के साथ जाओ और विश्वास के साथ जाओ। तो इन लोगों को यही डर लग रहा था, हम इतने लोग हैं, हमें मांस कहाँ से मिलेगा, ऐसा है वैसा है। लेकिन परमेश्वर ने मांस तो दिया उनको, लेकिन परमेश्वर का क्रोध बहुत भड़का उनके ऊपर। तो आप भी किसी की बातों में मत आना। आप अच्छे मसीह में हो, विश्वासी हो। कहने वाला बहुत कुछ कह सकता है आपको कि जब हम संसार में थे हम ये करते थे, वो करते थे, इतनी आज़ादी थी, ये था, वो था, फलाना था, ढिमका था। तो ऐसी बातों में आप किसी के साथ भी किसी के बहकावे में मत आना। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको वहाँ से निकाला है, तो वो परमेश्वर आपको क्या देने वाले हैं, उस बात के ऊपर अपना ध्यान लगा के रखो। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।